Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English teacher. Today, I will explain you the second chapter of class second. The name of this chapter is a holiday. मतलब एक छुट्टी का दिन. Holiday सबको पसंद होता है. Sunday is a holiday. Sunday सबका holiday होता है. Come, let's read a story about holiday. Before starting the chapter, we have this 5E engage and this activity is yesterday and tomorrow. हमें क्या बताना है? हमें पता है today, which day is today. हमको yesterday का दिन बताना है और tomorrow कौन सा day होगा वो बताना है. Wednesday से पहले क्या आता है? Tuesday. Wednesday, then Thursday. नाउ फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे. फ्राइडे, सैटरडे. नेक्स्ट इज संडे. संडे से पहले आता है सैटरडे. संडे के बाद आता है मंडे. नेक्स्ट सैटरडे से पहले आता है फ्राइडे. सैटरडे देन संडे. ट्यूसडे से पहले आता है मंडे. ट्यूसडे देन वेडनेसडे. नेक्स्ट थर्सडे से पहले आता है वेडनेसडे. थर्सडे, फ्राइडे. नेक्स्ट इज मंडे से पहले आता है संडे. मंडे, ट्यूसडे. This is the activity. Now come to the chapter. These are some value learnt of this chapter. First is early rising. मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए. Respect for elders. बड़ों के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए. बड़ों का आदर करना चाहिए. हेल्पिंग हैंड, सबका हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए. सबकी हेल्प करनी चाहिए. Let's read the story. It is Sunday today. आज संडे है. गरिमा हैज नॉट गोन टू स्कूल. गरिमा को स्कूल नहीं जाना है. इट इज 7 o'clock. कितना हो गया है? 7 बज चुके हैं. शी इज फास्ट अस्लीप. गरिमा क्या है? गरिमा सोई हुई है गहरी नींद में. हर डॉल इज बिसाइड हर. बिसाइड मतलब उसके बराबर में, साइड में सोई हुई है. गरिमाज मदर कम्स इन. गरिमा की मम्मी अंदर आती हैं. शी कॉल्स आउट टू गरिमा. वो आवाज लगाती है गरिमा को. क्या कहती है? This is the hot question. What is the name of the song that we sing on someone's birthday? वो कौन सा सॉन्ग है जो हम किसी के बर्थडे पर गाते हैं? Happy birthday to you. Now come to the chapter. अब उसकी मम्मी आकर क्या कहती है? Get up गरिमा. The sun is up in the sky. मॉम कहती है गरिमा उठ जाओ, जो सूरज है आकाश में ऊपर आ चुका है. गरिमा कहती है बट मॉम टुडे इज संडे. लेकिन मम्मी आज तो संडे है. देयर इज नो स्कूल टुडे. आज स्कूल नहीं है. आई वॉन्ट टू स्लीप मोर. मुझे और ज्यादा सोना है. मॉम कहती है बट टुडे इज करन्स बर्थडे. यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. लेकिन आज करण का बर्थडे है. तुम्हारे पास अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा काम है करने के लिए. करण के बर्थडे पर गरिमा गेट अप एंड सिट ऑन हर बेड. गरिमा उठ जाती है और अपने बेड पर बैठ जाती है. शी थिंक्स, वो सोचती है आई हैव टू डेकोरेट द रूम. मुझे कमरे को सजाना है. आई हैव टू हेल्प माई मॉम इन द किचन. मतलब मुझे रसोई में मम्मी की हेल्प करनी है. आई हैव टू गेट ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी. मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, अच्छे से ड्रेसअप करना है. और क्या करना है गरिमा को? आगे देखते हैं.
आई हैव टू वेलकम द गेस्ट, मुझे मेहमानों का स्वागत करना है। आई हैव टू डांस एट द पार्टी, मुझे पार्टी में डांस करना है। गरिमा, ओ मॉम आई एम कमिंग जस्ट नाउ, गरिमा कहती है ओ मम्मी मैं आती हूँ, बिल्कुल अब मैं अभी आती हूँ। देयर इज सो मेनी थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। Now come to the moral learned of this chapter. We should get up early in the morning, even on holidays, and try to complete our work on time. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, चाहे वो हॉलीडे ही क्यों ना हो, छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, और हमें अपने सारे काम टाइम पर कंप्लीट करने चाहिए, खत्म करने चाहिए। Come, let's practice the exercise. The first one is read and answer. Take right the correct option. गरिमा has not gone to school. गरिमा को स्कूल नहीं जाना था। Next is mother called out to गरिमा, गरिमा को मदर बुला रही थी। गरिमा does not want to get up, गरिमा उठना नहीं चाहती थी। Today is Karan's birthday, आज करण का बर्थडे है। Fill in the blanks with the word given below. It was Sunday. Her dash is beside her, her doll. गरिमा has to decorate the room, गरिमा को रूम डेकोरेट करना है। There is no dash today, there is no school today, आज स्कूल नहीं है। I have to help mom in the kitchen, गरिमा को मदर की किचन में हेल्प भी करनी है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। डॉल, डॉल कहां पर थी? ऑन द बेड। करण लूसीज ब्रदर, गरिमा का ब्रदर था। सन स्काई में होता है। वेलकम गेस्ट, वेलकम किसका करते हैं, किसका करना था? गेस्ट का। टेक राइट द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। गरिमा वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, गरिमा स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। फॉल्स। संडे इज अ हॉलीडे, संडे हॉलीडे होता है। राइट। गरिमा डज नॉट वांट टू गेट अप अर्ली ऑन संडे, ट्रू, गरिमा संडे को जल्दी नहीं उठना चाहती थी। करण इज गरिमाज ब्रदर, करण गरिमा का भाई है, ट्रू। गरिमा डज नॉट वांट टू डेकोरेट द रूम, गरिमा को कमरा डेकोरेट, रूम डेकोरेट नहीं करना है, फॉल्स, गरिमा को रूम डेकोरेट करना है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज गरिमा डूइंग? गरिमा इज स्लीपिंग, गरिमा सो रही है। हु कॉल्स आउट गरिमा? मदर, किसने आवाज लगाई गरिमा को? मदर ने। हु थिंक्स ऑफ हेल्पिंग मदर इन द किचन? गरिमा। कौन सोच रहा था मदर की हेल्प करने के लिए किचन में? गरिमा। What गरिमा has to do in the party? गरिमा को पार्टी में क्या करना था? डेकोरेट, गरिमा has to decorate the room. Whose birthday is today? करण's बर्थडे। करण कौन है? गरिमा का भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बियॉन्ड द टेक्स्ट वोकैबुलरी। फिल इन द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। फर्स्ट इज मॉर्निंग, सेकेंड इज राइजिंग, third is sleeping, fourth is besides, fifth mother, birthday,
डेकोरेट किचन वेलकम guests. Arrange the following group of letter to make meaningful word. This is sun, bed, this is rising, rising. This is fast, this is dear, this is besides, this is mother, today, kitchen, party, welcome. Now the next question is refresh your grammar. Remember the following. We use the word is for one thing or person. हम is use करते हैं एक चीज और एक person के लिए. जैसे this is a dog, एक dog है. राम is in the garden, राम एक person है तो उसके लिए हम is use कर रहे हैं. We use the word are फॉर मोर देन वन थिंग और पर्सन. हम आर यूज करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए और एक से ज्यादा पर्सन के लिए. जैसे दीज आर कैट्स, कैट्स मतलब ज्यादा कैट है. दे आर प्लेयर्स, ये प्लेयर्स है. प्लेयर्स मतलब ज्यादा है तो आर यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज वी यूज द वर्ड एम विद आई ओनली. एम यूज होता है सिर्फ आई के साथ. जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ प्लेयर. फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर. इज एम और आर से ये फिलअप्स करने हैं. मनु एंड शनी आर ब्रदर. मोर देन वन है तो आर आएगा. आई के साथ आता है एम. आई एम योर फ्रेंड. मारिया डैश इज ब्यूटीफुल गर्ल. मारिया एक अकेली लड़की है, सिंगल गर्ल, तो मारिया के साथ इज आएगा. टॉम इज अ गुड बॉय. टॉम भी सिंगल है, एक अकेला पर्सन है तो इज आएगा. द फ्रूट्स डैश इन द बास्केट. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. फ्रूट कहाँ है? बास्केट में है तो एक से ज्यादा फ्रूट्स है तो आर आएगा. स्पीक अलाउड. मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस अबाउट योर बर्थडे. ग्रुप बनाइए अपने क्लासरूम में क्लासमेट्स के साथ और अपने बर्थडे को डिस्कस करना है. आस्क योर पार्टनर्स हाउ दे सेलिब्रेट इट. और अपने पार्टनर से पूछना है जो आपके साथ में ग्रुप मेंबर्स होंगे तो उनसे पूछना है कि आप अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं. जैसे ये कुछ बातें कर रही हैं गर्ल्स. माय बर्थडे इज ऑन 10th अक्टूबर. सेकेंड गर्ल बताती है माय बर्थडे फॉल्स ऑन 26th जनवरी. ये कहती है आई विल सेलिब्रेट माय बर्थडे टुमारो. मैं अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट करूंगी. माय फादर गेव मी अ टॉय ट्रेन ऑन माय लास्ट बर्थडे. ये बता रही है कि मेरे पापा ने मेरे लास्ट बर्थडे पर मुझे क्या दी थी? एक टॉय ट्रेन गिफ्ट करी थी. इस टाइप से आपको भी ग्रुप बनाना है. दिस इज आर्ट ऑफ राइटिंग. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड सर्कल द थिंग यू बाय ऑन योर बर्थडे. ऑल्सो राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पर सर्कल करना है कि जो जो चीजें आप अपने बर्थडे पर खरीदते हैं और उनको यहाँ पर लिखना भी है. जैसे बलून्स बर्थडे में आते हैं, बुक्स नहीं आती हैं, केक आते हैं, चेयर्स नहीं आती हैं, कैंडल्स, गिफ्ट्स, चॉकलेट, कैप. यहां लिखना है बैलून, केक, कैंडल्स, कैप, गिफ्ट्स और चॉकलेट. चॉकलेट्स ये सब क्या आती हैं? ये बर्थडे पर खरीदते हैं. नेक्स्ट इज लिसनिंग एक्टिविटी.
ये लिसनिंग एक्टिविटी है। योर टीचर विल टेल यू अबाउट हाउ वी शुड सेलिब्रेट आवर बर्थडे। आपकी टीचर आपको बताएंगे कि आप अपना बर्थडे हमें अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लिसन टू हिम और हर, उनको केयरफुली सुनना है, लिसन टू हिम और हर केयरफुली एंड राइट 4 मेन पॉइंट अबाउट इट। और उनमें से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये आपको एक्टिविटी अपने क्लासरूम में परफॉर्म करनी है। नाउ क्रॉस रोड इज अनस्क्रैम्बल द 6th डे ऑफ द वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये क्या है? ये डेज नेम है। नाउ लाइफ स्किल इज यू वॉन्ट टू गो टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना चाहते हैं। योर मदर हैज आस्क्ड यू नॉट टू प्ले इन द सन एज इट माइट बी हार्मफुल। आपकी मम्मी आपसे कहती है कि आप को सूरज धूप में नहीं खेलना है क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओबे हर एंड स्टे एट होम, उनकी बात मानेंगे और घर पर बैठेंगे। नॉट लिसन टू हर एंड प्ले इन द सन, उनको नहीं सुनेंगे और धूप में जाके खेलेंगे। क्राई एंड डिमांड दैट यू शुड बी अलाउड टू गो, रोएंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि वो उन्हें जाने दे। तो हम क्या करेंगे? ओबे हर एंड स्टे एट होम, उनकी बात मानेंगे और घर में रुकेंगे। क्योंकि हमें अपने मदर की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही कुछ कहती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।